बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं सबसे पहले बारिया यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो मौजू है बहुत वसी मौजू है कि इकबाल की कुरानी फ़िक्र से नौजवानों की तरबियत किस तरीके से की जा सकती है और वो उससे क्या असरात कबूल कर सकते हैं। ये इसलिए भी बहुत मुश्किल और बहुत वसी मौजू है क्योंकि इकबाल तो शुरू कुरान से होता है और ख़त्म भी कुरान पे होता है। तो शुरू से आखिर तक सारा इकबाल कुरान ही बयान करता है। इकबाल के जो अशार हैं उनके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इकबाल के मिसरे सिर्फ मिसरे नहीं हैं, वो आफताब कुरान की किरणें हैं और उनको अगर दिल पे जमा लिया जाए तो दिल ज़िंदा भी हो जाता है, दिल रोशन भी हो जाता है, दिल ताबिंदा भी हो जाता है। तो पेशावर में एक तकरीब थी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। तो ताहा खान साहब ने खलीफा अब्दुल हकीम का बड़ा मशहूर जुमला बड़ी खूबसूरती से अदा किया कि यूँ तो इकबाल कुरान का शायर है लेकिन शायरों का भी कुरान है। तो इकबाल तो शुरू से आखिर तक कुरान है और फिर इंसानी जहत के जितने पहलू हो सकते हैं, यानी जितने पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, हर एक पहलू से इकबाल आपको फ़िक्र कुरान के अंदर ढला हुआ नज़र आता है। यानी एक तो शायर इकबाल है, एक शख्स इकबाल है। वो जो शेरों के अंदर ढल के आया है, वो शख्स ढल के आया है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी कुरान से मोहब्बत की और कुरान को अपना हादी माना, रहबर माना, मुर्शिद माना और कुरान से हिदायत हासिल करता रहा। तो इसलिए कुरान मजीद का जो रंग है वो इकबाल के कलाम में, उनके अफकार में बहुत नुमायाँ है। ख़ास तौर पे जिस ज़माने में इकबाल साहब इस फ़िक्र को आगे बढ़ा रहे थे तो उस ज़माने में 19th सेंचुरी में जो मसाइल दुनिया इस्लाम में उभर के सामने आए और 20th सेंचुरी में अपने इंतहा को जा पहुँचे थे, उन मसाइल में इकबाल साहब ने कुरान मजीद से रहनुमाई ली और इकबाल की जो अप्रोच थी कुरान की तरफ वो महज जो थी वो फ़िक्र व ख़यालात तक मबनी नहीं थी बल्कि बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच थी, अमलियत पसंदी की अप्रोच थी इकबाल की। और अगर इकबाल की फ़िक्र से रहनुमाई लेके नौजवानों की तरबियत की जाए तो आज भी पाकिस्तान के अंदर एक खामोश इनकलाब आ सकता है अगर वाक़ईतन इकबाल की कुरानी फ़िक्र हम अपनी आइंदा नस्ल के सीनों में मुंतकिल कर दें। बड़ी छोटी सी बात है एक कि आज भी कोई पॉलिटिशियन जब किसी जगह से टिकट लेता है या कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी डिसाइड करने लगता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि मेरी बरादरी का कितना वोट है। यानी मैं इस पर खुल के भी बात कर सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है, लेकिन शायद लोग इसको डिस्क्रिमिनेटरी न समझें। अब मरी में एक ख़ास कौम आबाद है तो जाहिर है कि वहाँ से उसी कौम का आदमी कामयाब हो सकता है। सून सकेसर में चले जाएं, वहाँ एक ख़ास कौम आबाद है तो वहाँ से वही लोग कामयाब हो सकते हैं। मियाँ वाली में आप देख लें, आप किसी भी जगह पे, लाहौर के बहुत से ऐसे हल्के हैं जिनके अंदर एक ख़ास कौम आबाद है तो वहाँ से वही कौम हमेशा कामयाब होती है। बाकी कैंडिडेट वहाँ पे तो लड़ते ज़रूर होंगे लेकिन उनको अपनी कामयाबी के इतने इम्कानात नज़र नहीं आते। उसकी वजह यही है कि हम आज भी कौमियत परस्ती की, बिरादरीज़म की उस दलदल में धंसे हुए हैं और ये वो बिरादरीज़म था जिसको इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद के तनाजुर में निगेट किया और ये बताया कि मुस्लिम दुनिया के लिए कोई चीज़ तबाही का सबसे बड़ा अगर मूजब है, इनकी सबसे बड़ी जिस चीज़ ने तबाही की है वो इनका टुकड़ों में बढ़ जाना था। ये बिरादरीज़म था, ये कबायलीज़म था, हस्ब व नस्ब पे इतराना था। और इसलिए वो कहते हैं कि दिल ब महबूब हिजाजी बस्तैन, जब हमने अपना दिल महबूब हिजाजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बांध दिया है तो इस रिश्ते से हम एक दूसरे के साथ पेवस्ता हैं, हम फरार नहीं इख्तियार कर सकते। कोई अरबी है, अजमी है, हिंदी है, तुरानी है, ईरानी है, अफ़गानी है, जो भी है,
वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे अगर यकीन रखता है तो उसे एक कौम होना चाहिए, उसे अपनी इन कबायली शनाख्तों को पसे पुश्त रखना चाहिए। इस पे बहुत सी और बातें हो सकती हैं, जैसे मैंने इब्तदा में कहा कि ये पॉसिबल नहीं होगा कि इकबाल की फ़िक्र को, उनकी कुरानी फ़िक्र के नौजवानों की तरबियत के हवाले से सब पहलुओं का अहाता किया जा सके। तो मैंने मुनासिब समझा कि एक पहलू पे हम बात करते हैं तो ज़रा तफसीलन उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। तो इकबाल की जो सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो चीज़ है इस हवाले से देखने की, वो इकबाल की किताब रमूज़े बेखुदी में इकबाल ने कुरान मजीद की थर्ड लास्ट सूरह इखलास के ऊपर जो अप्रोच अपनाई है वो बहुत काबिल तवज्जो और बहुत काबिल मुतालिया है। मिसाल के तौर पे उसकी अगर हमें समझ आ जाए तो हम ना सिर्फ अपनी लोकल पॉलिटिक्स में, अपने समाज के अंदर, अपनी पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत इनकलाब लेके आ सकते हैं, बल्कि अगर हम उसको समझ लें तो हम दुनिया इस्लाम के बहुत बड़े बड़े मसाइल जो कबायलियत की, बिरादरी की, इलाका परस्ती की, लिसानियत की, इलाकाइयत की बुनियाद पे पैदा होते हैं, हम उनको हल कर सकते हैं। ये नज़्म मैं आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू के अगले हिस्से में जाते हैं। ये इकबाल ने बयान इसको यूं किया है कि मन शबे से दीक रा दीदम बख्वाब, गुल ज़खा के राह ऊचीदम बख्वाब, कि मैंने एक रात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख्वाब में देखा और मैंने उनके कदमों से कुछ फूल चुने। गुफ्तमश ए खासा ए खासान इश्क, इश्क तू सर मतलाए दीवान इश्क, मैंने कहा कि ए खासान इश्क के खासे, कि तेरा इश्क जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के दीवान का सर मतला है, सबसे पहला मिसरा है। आपसे इश्क नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवान शुरू होता है। पुख्ता अस दस्तत असासे कार माँ, चारा फरमा पे आज़ार माँ, मैंने कहा कि आपके हाथ से इस मिल्लत की असास महकम व मुस्तहकम हुई, तो हम भी आज टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो हमारे भी कोई चारा फरमाइए, हमारे भी दर्द का कोई दरमान फरमाइए, हमारे जहर का कोई तरियाक फरमाइए, हमारी बीमारी का कोई शिफा तलाश कीजिए। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि गुफ्त ताके बाहवस गर्दी असीर, आब व ताब सूरह इखलास गिर, मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तू कब तक हवस का असीर रहेगा इकबाल, जा अपनी कौम को बता कि सूरह इखलास से आब व ताब पकड़ो, सूरह इखलास से सबक हासिल करो। और वो क्या है? वो मोमिन का ये मुकाम है कि तखल्लकू बि इखलाक़िल्लाह, कि इखलाक इलाहिया से मुतखल्लिक हो जाओ, अल्लाह की सिफ़ात से मुत्तसिफ हो जाओ। और इस हदीस को इकबाल ने इन अल्फाज में डाला कि हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि रंगे ऊ बरकुन मिसाले ऊ शवी, दर जहां अक्से जमाले ऊ शवी, कि उसकी वहदानियत का रंग अपने ऊपर चढ़ा ले। ये जो सूरह इखलास का नूर कुरान में उतरा है, उस नूर को अपने किरदार में ढाल दे और दुनिया में जमाल इलाही का अक्स बन जा। और पहली चीज़ जो कुरान मजीद में सूरह इखलास में बयान हुई, अल्लाह ताला की मारिफत का बयान है। ये सूरह इखलास जो है, इससे मोमिन को उसकी सिफ़ात की पहचान होती है। तो पहली चीज़ फरमाई कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला वो है जो अहद है। इकबाल कहते हैं कि, और ये बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है और इसमें इतनी प्रैक्टिकलिटी है, इतनी प्रैक्टिकलिटी है कि आम इंसान ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये सूरह इखलास के हवाले से और मोमिन के सूरह इखलास से ताल्लुक़ के हवाले से कितनी प्रैक्टिकल बात है। और इकबाल ने ये कहा कि मुझे हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि अपनी कौम को कहो कि तुम्हारे अंदर दुई पैदा हो गई है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि उसकी ज़ात में दुई नहीं है।
तो फरमाते हैं कि अगर तू दुनिया में उसके जमाल का अक्स बनना चाहता है, उसके अखलाक से मुतखल्लिक और उसकी सिफात से मुत्तसिफ होना चाहता है, तो तू काहे को दुई लिए फिरता है। इसलिए फरमाया कि आंके नामे तू मुसलमा करदास्त अज दुई सुए यकी आगुरदास्त, कि जिसने तेरा नाम मुसलमान रखा है। कुरान मजीद में ये आयत है कि उसने हमें नाम अता फरमाया है मुसलमान होने का। तो अल्लाह ताला ने हमें लक़ब दिया मुसलमान होने का, तो कहा उसने तो तुम्हें मुसलमान बनाया है, उसने तुम्हें दुई से यकताई की तरफ लाया, लेकिन तुमने क्या किया। खेश तन रहा तुर्क अफगान खानदाई, तुमने कहा जी मैं तुर्क हूं और मैं अफगानी हूं। वाय बर आंचे के बूदी मांदाई, अफसोस उस पे कि तू क्या था और तूने अपने आप को क्या बना दिया। यक्षवो तौहीद रा मशहूद कुन, इसलिए वो कहते हैं कि जैसे वो आसमानों में वाहिद है, तू जमीन के ऊपर अल्लाह ताला की सिफत को इख्तियार करते हुए हर दुई को निकाल फेंक और सिर्फ उसी का बन के रहे। बंदे लिसान न बन, बंदे इलाका न बन, बंदे हस्बो नस्ब न बन, बंदे खुदा बन, या बंदे खुदा बन या बंदे जमाना। इसलिए वो कहते हैं कि जैसे वो आसमानों में यकता है, तू जमीनों के अंदर उसकी सिफत यकताई को इख्तियार कर ले। उसके बाद आती है बात अल्लाह समद की, और इसमें इकबाल ने कहा कि असमद का जो माना है वो बेनियाज है, और मुसलमान कौम की जो असास है उसमें एक बात कही जाती है कि मुसलमान जो है इसकी ख़ास तौर पे जो मिली सतह पे सोचते हैं, कौम की सतह पे सोचते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि दो चीज़ें इख्तियार करते हैं। ये सूफिया के नज़दीक भी बड़ी अहम प्रैक्टिस थी, और कोई भी सीकर ऑफ डिवाइन ट्रूथ उनके पास जब आता था तो वो उसको ये दो चीज़ें सिखाते थे। एक तर्क मा सिवल्लाह और दूसरी तवक्कल अलल्लाह। और इसका सादा सा मीनिंग ये है कि असबाब की बजाय मुसब्बब पे भरोसा करो, असबाब की बजाय मुसब्बब पे भरोसा करो। जो असबाब को पैदा करने वाला है, मुसब्बिबुल असबाब जो है, उस पे भरोसा करो। और इसलिए इकबाल कहते हैं कि ये जो मुसब्बिबुल असबाब पे भरोसा करना है, ये तुम्हें अल्लाह समद के नूर से ये सिफत अता होती है। और इसलिए इकबाल ने फरमाया कि गर ब अल्लाह समद दिल बस्तई अजहदे असबाब बैरू जुस्तई, कि अगर तुझे अल्लाह समद की समझ आ गई तो तू अपने आप को असबाब से बेनियाज कर देगा। बंदाए हक बंदाए असबाब नीस्त, जिंदगानी गर्दिशे दौलाब नीस्त, मुस्लिमस्ती बेनियाज अज गैर शो, अहले आलम रास रापा खैर शो, कि अगर तू मुसलमान है तो दुनिया के अंदर बेनियाजी को इख्तियार कर। इस पे फिर आगे भी एक वाक़या भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का और हारून और रशीद का अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है कि हारून और रशीद ने आके इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप मेरे पास बगदाद आ जाएं, बगदाद दारुल खिलाफा है और वहाँ आपकी बड़ी कदर व कीमत होगी, बड़ी मैं आपकी वहाँ पे मंजिलत करूँगा और बड़ी आपकी मैं कदर करूँगा और आपको सोने में और जवाहरात में तोल दिया जाएगा। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको ये जवाब दिया। आपने फरमाया कि गुफ्त मालिक मुस्तफ़ारा चाकरम नीस्त जो सौदाए ऊ अंदर सरम। फरमाया कि हारून रशीद, मैं बादशाह का ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हूँ और मेरे दिल में सिवाय मेरे महबूब की मोहब्बत के कुछ नहीं है। मैं सरकार का दर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। इकबाल फरमाते हैं कि ये जो बेनियाजी इमाम मालिक के वजूद के अंदर थी, मालिक इब्न अनस रहमतुल्लाह अलैह जो फ़िक़्ह मालिकी के बानी हैं, उनके वजूद के अंदर जो ये बेनियाजी थी, इकबाल ने अपनी इसमें ये बयान दिया कि ये अल्लाह समद की बरकत से और इस सिफत के नूर से वजूद में पैदा होती है। मैंने फर्स्ट टाइम जब ये पोइम पढ़ी रमूज़ बेखुदी, तो मैंने ये बड़ी आसानी से दोनों को मैंने डाइजेस्ट कर लिया
कि अहद की समझ भी आ गई, अल्लाह उस समद की समझ भी आ गई। मैं यहां पहुंच के अटक गया कि लम यलिद वलम यूलद, कि ना उसको किसी ने जना, ना उसने किसी को जना। यहां ये बात बंदे पे कैसे आ सकती है? लेकिन मैं सलाम मोहब्बत और सैकड़ों फातिहा पेश करता हूं रूह इकबाल को और उनकी खिदमत में, कि जिस खूबसूरती से इकबाल ने इसको जिस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमारे सामने वाजे किया है, मेरे ख्याल में आज भी मुसलमान कौम के दर्द का मदावा इसी के अंदर है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कौम तू अज रंग खून बाला तरस्त। पहली बात ये याद रख कि मुसलमान कौम जो है ये रंग और खून से बाला तर है। और इसके अंदर तीसरा शेर जो है इस शेरा का वो ये है कि फारिगज बाबो उमो आमाम शो हम चु सलमा ज़ादा इस्लाम शो, कि तू किसी बाप के नस्ब पे, माँ के नस्ब पे, चचा या मामू के नस्ब पे फ़ख्र करना छोड़ दे। ये जो आपको नज़र आती है ना शेर और खच्चर का जो मुकालमा है, वो बुनियादी तौर पे यही तनकीद इकबाल की चल रही है, वो सारा यही क्रिटिसिज्म है। फिर इकबाल कहते हैं कि हम जो सलमा ज़ादा इस्लाम शो, कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ फ़र्जंद इस्लाम बन जा। और ये वाक़या यूँ है कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था कि आपका हस्ब नस्ब क्या है, तो आपके आने वाले बच्चों का क्या हस्ब नस्ब है? तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका जवाब ये दिया, उन्होंने फरमाया कि सलमान इब्ने इस्लाम। जब मैं मुसलमान नहीं हुआ था, महबूब हिजाजी से दिल अभी नहीं बांधा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कौमियत इख्तियार नहीं की थी, तो मेरे नामो नसब थे, मेरे शजरे थे जिन पे मैं इतराता था। लेकिन जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और महबूब हिजाजी की उम्मत में आ गया, तो फरमाया उसके बाद मेरा कोई शजरा नहीं है, मैं सलमान इब्ने इस्लाम हूं, ये मेरा शजरा है और ये मेरा तारुफ है। इकबाल फरमाते हैं कि नीस्त अज रूमो अरब पे वंदे माँ, नीस्त पाबंदे नसब पे वंदे माँ। हम रूम से नहीं हैं, हम अरब से नहीं हैं, हमारे रिश्ते आपस में वो किसी नसब के पैवंद से नहीं जुड़े होते, बल्कि आखिर में कहते हैं कि हर के पा दर बंद इकलीमो जदस्त बेखबर अज लम यलिद लम यूलिदस्त, कि हर वो मुसलमान जिसके पांव अभी तक इलाकाइयत के जंजीर से बंधे हैं, या जिसके पांव अभी तक उसके अबाव अजदाद के शजरे से बंधे हैं, बेखबर अज लम यलिद लम यूलिदस्त, उसको अभी तक लम यलिद वलम यूलद के हकीकी माना का पता ही नहीं है। वो जमीन पे जमाल खुदा का अक्स नहीं बन सकता, वो खुदा की सिफात से मुत्तसिफ नहीं हो सकता, वो उसके इखलाक से मुतखल्लिक नहीं हो सकता। जो इकलीम पे इतराता है, इकलीम में कई चीजें आ जाती हैं, इकलीम में लिसानियत आ जाती है, इकलीम में इलाकाइयत आ जाती है, और इकलीम के अंदर रंग और नस्ल आ जाता है, नामो नस्ब आ जाता है। इकबाल कहते हैं कि जो इकलीम में गिरफ्तार है, जो शजरे में गिरफ्तार है, उसको लम यलिद वलम यूलिद का पता ही नहीं। मुसलमान वो है जो अपने आप को लम यलिद वलम यूलिद की तरह उसके जमाल का अक्स बनते हुए हर शजरे को, हर शनाख्त को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शनाख्त और इसके ताल्लुक के सामने सरेंडर कर दे, और उसकी वाहिद शनाख्त हो कि मैं मुसलमान हूं, मैं बंदा ज़माना नहीं, मैं बंदा खुदा हूं, और मेरी कौम, मेरी ताल्लुक दुनिया के अंदर उन लोगों से है जो महबूब हिजाजी की ग़ुलामी का दम भरते हैं। इसलिए इकबाल के नज़दीक ये बड़ी प्रैक्टिकल बात थी कि मुसलमान वो है जो अपने आप को इस झूठे बिरादरीज़म के फरेब से आज़ाद कर ले। और आखिरी बात जो इकबाल ने कही, वलम यकुल लहू कुफुअन अहद, इससे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रिश्ताए बा लम यकुन बायद कवी ता तुदर अकवाम बेहमता शवी,
जिस वक्त तू अपने आप को वलम यकुल लहू कुफुवन अहद के नूर में ढालेगा और इसके नूर को अपने सीने में उतारेगा, अपने किरदार को इसके नूर से मुनव्वर करेगा, तो फरमाया फिर दुनिया के अंदर तेरी बराबरी का नहीं होगा। ये जो कहते हैं कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवे में जो कहा है कि मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे, किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे। वो ये चीज़ जो बंदे के वजूद के अंदर पैदा होती है कि उसका कोई हमसर, बंदा मोमिन का हमसर नहीं रहता ज़मीन पे, बंदों में मोमिन बंदे का कोई हमसर नहीं रहता, इसलिए कि वो अपने आप को सूरह इखलास के नूर में ढाल लेता है और उसके जमाल की खैरात ले लेता है, उसके जमाल की खैरात ले लेता है। इसलिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद से जो नताइज अखज़ किए, जो असबाक अखज़ किए, वो इतने प्रैक्टिकल थे, इतने प्रैक्टिकल थे कि इंसान हैरान हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा कि जिस तरह इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये नताइज अखज़ किए हैं, शायद ये इकबाल ही का खासा है। और किसी दानश्वर की, किसी मुफस्सिर की हिस्से में इतनी प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल अप्रोच कुरान मजीद के हवाले से नहीं आती जितनी हकीम उल उम्मत हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उसको उन्होंने बयान किया और उसको उन्होंने बयान अपनी अफकार के अंदर उन्होंने उसको समोया। फिर छोटी छोटी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, मिसाल के तौर पे सूरह नमल में जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है कि उन्होंने ख़त लिखा मलका सबा को, मलका बिल्कीस को, और उसमें उन्होंने उसको इस्लाम कबूल करने की दावत दी, अतात की दावत दी। उसने अपने उमरा के सामने वो ख़त रखा तो उन्होंने कहा जी कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मलका बिल्कीस ने, मलका सबा ने उनको ये जवाब दिया कि जब एक बादशाह दूसरे बस्ती में दाखिल होता है तो उनके अहले इज़्ज़त को वो रुसवा कर देता है। तो यहाँ से इकबाल ने अपनी जो खिज़र राह में उन्होंने सल्तनत के हिस्से में बताया है कि जो खिज़र हैं, मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे बात का आगाज़ ही आया इन्नल मलूक से किया, जो मलका सबा का स्टेटमेंट है कुरान मजीद में, आ बताऊँ तुझको रमज़े आया इन्नल मलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी। तो इस तरह ये इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वो खासे हैं जो उन्होंने कुरान मजीद से हासिल किए और उससे उन्होंने अखज़ की। और मेरे ख़्याल में नौजवानों को एक प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है और इसके ऊपर एक मेरे ख़्याल में सोशल डिबेट की ज़रूरत है। और जो ये इकबाल के तसव्वुरात हैं, इनको फैलाने के लिए इस तरह की अगर मज़ीद मजालिस बपा हों और जितने हमारे तालीमी इदारे हैं वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इस तरह की ऑनरशिप लें जिस तरह बाहरिया यूनिवर्सिटी ने ली है, और जो किरदार इस वक्त इकबाल चेयर से अदा किया जा रहा है, मेरे ख़्याल में इससे एक बड़ा पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है, एक बहुत ज़बरदस्त इनकलाब इससे लाया जा सकता है। मैं एक बार फिर तमाम मुंतज़मीन को दिली तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपने वक्त से कुछ एक्सीड कर चुका हूँ, मैं उसकी बहुत माज़रत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।